नमस्कार दोस्तों जियो जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों जब हमने ज्योग्राफी की जर्नी शुरू की तो हम लोगों ने सबसे पहले शुरुआत की थी जियोमॉर्फोलॉजी मतलब भूआकृति विज्ञान की। उसमें हम लोगों ने बात की थी उसके मीनिंग के बारे में, उसके स्कोप के बारे में और उसके जो नेचर प्रकृति है उसके बारे में बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने इम्पोर्टेंस के बारे में उसके बात की थी और इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का जो इंटीरियर है, अर्थ का जो आंतरिक भाग है उसको कैसा है कैसा नहीं। और उसके लिए क्योंकि हम अर्थ के अंदर तक तो झांक के नहीं देख सकते, बट हमारे पास कुछ प्रमाण है जिन प्रमाणों के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। दोस्तों वो प्रमाण हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पिछली क्लास में उनके बारे में डिस्कस किया था। और वो जो लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोगों ने एक तो डायरेक्ट प्रमाण थे, एक डायरेक्ट प्रूफ थे और एक इनडायरेक्ट प्रूफ थे। डायरेक्ट प्रूफ में आपने पता है, आपने पढ़ा, आपने देखा है कि माइनिंग के बारे में बात की थी और वोल्केनो के बारे में बात की थी। फिर हम लोगों ने इनडायरेक्ट प्रूफ जो थे उनके बारे में टेम्परेचर, डेंसिटी, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी उस प्रेशर के बारे में, उसके बाद मेट्रोइड्स के बारे में, उसके बाद मून के बारे में हम लोगों ने बात की थी। और जो पृथ्वी के जो प्रमाण हैं, जो इसके बनने के कुछ जो प्रूफ हैं, उनके आधार पर हम लोगों कुछ निष्कर्ष पर निकले थे। तो उसके आधार पर उसी कड़ी को आगे लेके चलते हुए एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, एक एनजीओ है, एक नॉन गवर्नमेंटल संस्था है। वो संस्था यूरोपियन संस्था है। इस संस्था ने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में बहुत ज्यादा काम किया और उन्होंने इस बेस पे कुछ रिजल्ट निकाले। और वर्तमान में भी जो बहुत सारे मतलब रिसर्च इसके ऊपर हो ही रही है, चल ही रही है, उस रिसर्च के बारे में भी आज हम लोग इस क्लास में पहुंचेंगे, इस क्लास में बात करेंगे। तो दोस्तों जो आज की जो जर्नी है, आज की जो क्लास है, उस क्लास में हम पृथ्वी के अंदर जो जो मूवमेंट है या जो पृथ्वी के अंदर जो प्लेट्स हैं, जो पृथ्वी के अंदर जो उसकी परतें हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली पृथ्वी के अंदर 3 परतें हैं और वो 3 परतें कौन सी हैं? तो सबसे पहली जो परत है हमारी वो है क्रस्ट। सबसे पहली क्रस्ट क्या है और सबसे पहली परत कौन सी है? क्रस्ट। और क्रस्ट कौन सी परत है जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं? आपने इससे पहले एक बात सुनी होगी, सियाल। सियाल भी सुना है ना, सीमा सुनी होगी और आपने पढ़ा होगा नीफे के बारे में। सियाल, सीमा और नीफे। दोस्तों वैसे तो ये इन्हीं जो क्रस्ट, मेटल और कोर इन्हीं के नाम है, बट अगर इनको और गहराई से अध्ययन किया जाए तो जो सियाल, सीमा और जो निफे है वो इन तीनों परतों के करेक्टरिस्टिक है, उनकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों जो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रस्ट की। क्यों क्यों बात करते हैं? क्योंकि क्रस्ट हमारी पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है और सबसे ऊपरी भाग मतलब जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं, मतलब क्रस्ट। क्रस्ट कौन सी परत होगी? ये वाली परत, ये वाली जो परत है यहाँ पे जो हम लोग रह रहे हैं। क्योंकि ये जो आपके सामने पिक्चर है, अगर इसको और इसको मिला दिया जाता है तो एक पूरी पृथ्वी हमारे सामने आ जाती है जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं। आप देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है ये कॉन्टिनेंट है जहां पर लोग रहते हैं, और ये जो ब्लू वाला एरिया है यहाँ पे ओशियन है, मतलब समुंदर है। इसी प्रकार इस साइड का है। बट ये जो ऊपर का ब्लू ब्लू जो एरिया है ये क्रस्ट है, जिसके बारे में दोस्तों हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। या अब इसी पिक्चर के हिसाब से एक बात तो प्रूव होगी कि जो क्रस्ट है, जो ऊपरी परत है, उसमें मतलब डाइवर्सिटी है, उसमें कुछ अलग अलग तरह के फीचर हैं। और वो फीचर क्या हैं? जैसे कि महाद्वीप है, महाद्वीप के ऊपर क्या क्या फीचर हो सकते हैं? उसके ऊपर पर्वत होते हैं, उसके ऊपर पठार होते हैं, उसके ऊपर काल्डेरा होता है, उसके ऊपर डेजर्ट होते हैं, उसके ऊपर अलग अलग बिल्डिंग बनी हुई हैं और अलग अलग तरह के उसके ऊपर लैंडफॉर्म बने हुए हैं। और उसके ऊपर सेकंड समुंदर है, ओशियन है। तो सबसे पहली विशेषता क्या होगी क्रस्ट की? कि क्रस्ट एक ऐसी परत है जिसके ऊपर अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म है या डाइवर्सिटी है लैंडफॉर्म की। सेकंड बात दोस्तों क्या हुई? सेकंड बात जो क्रस्ट की हुई कि क्रस्ट, ये वाली जो परत है, जो ऊपर की ये परत है ना, ये वाली परत, इसको और देखते हैं आगे। ये वाली जो परत है, ये परत हमारे
जो एग है और बॉइल्ड एग, अंडा देखा है ना आप लोगों ने, बॉइल्ड एग उसकी तरह है। मतलब जैसे बॉइल्ड एग को जब हम मतलब तोड़ते हैं तो उसके ऊपर दरारें आ जाती हैं, उसी प्रकार जो हमारी क्रस्ट है इसके ऊपर भी दरारें हैं, और उन्हीं दरारों के मतलब एरिया, उसी दरार वाले एरिया के दोनों ओर भूकंप आते हैं और वोल्केनो आते हैं। जब हम वोल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में बात करेंगे तो और गहराई से इसके बारे में बात करेंगे, बट सिर्फ आपको यह समझना है कि जो क्रस्ट है, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, जो ऊपरी परत है, वो एग जो अंडा होता है, अंडे की व्हाइट परत के जैसा है। मतलब दो विशेषता हुई, एक तो इसके ऊपर लैंडफॉर्म है, सेकंड ये मतलब इसके ऊपर दरारें हैं, ये टूटी फूटी हुई है। थर्ड बात क्या है दोस्तों? थर्ड बात ये कि ये सबसे ऊपरी परत है। फोर्थ क्या है दोस्तों? ये जो हमारी परत है, जो हमारी क्रस्ट है, ये आउटर लेयर है, और इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है, वो टोटल मतलब इस टोटल जो हमारी अर्थ है इसका सिर्फ 1% है। मतलब सिर्फ 1% के ऊपर ही हम लोग रह रहे हैं, और हम लोग 1% भी नहीं, हमारे नीचे तो आप देखोगे कितनी गहरी गहरी खाइयां हैं और कितनी गहरी मतलब समुंदर गहरे हैं। और उसके बाद जैसे हम लोगों ने केजीएफ के बारे में जब बात की थी, या फिर जो जब हम लोगों ने माइनिंग के बारे में बात की थी, तो मैंने आपको मोरियाना ट्रेंच के बारे में भी बताया था, तो बहुत गहराई तक अप्रोक्सीमेटली ये जो परत है, हमारी जो क्रस्ट है, जो ये ऊपर की परत है, ये अप्रोक्सीमेटली 8 से और 40 किलोमीटर, 8 से और 40 किलोमीटर, अलग अलग वेरिएशन है, अलग अलग मतलब बुक्स के अंदर इसका अलग अलग बारे में बताया गया है। कहाँ कहीं पर ये 5 से 30 बताई गई है, कहीं पर 8 से 40 बताई गई है। तो एक वेरिएशन हम लोग मान लेते हैं मैक्सिमम 40, भाई मैक्सिमम 40 मान लेते हैं। और सेकंड बात क्या है कि 8 से 40 मैंने आपको बताया, चलो इसके अंदर मैंने लिख रखा है कि 5 to 30, भाई 5 to 30 मैंने लिख रखा है इसके अंदर, बट मैं आपको साथ साथ ये भी बता रहा हूं कि ये 8 से 40 भी है। हम इसको मानते हैं 5 to 30 ही मान लेते हैं। और 5 to 30 मानने का मतलब, अब 5 किलोमीटर कहां पे है और 30 किलोमीटर कहां पर है दोस्तों? तो जो ये 5 किलोमीटर है, ओशियन क्रस्ट इज थिनर अबाउट 5 किलोमीटर, मतलब नीचे समुद्रों के नीचे इसकी जो मोटाई है वो 5 किलोमीटर है, और पहाड़ों के नीचे या फिर महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर है। ये बात सोचने की है, ये बात समझने की है कि ये मोटाई क्यों है। तो दोस्तों समुद्रों के नीचे जो ओशियन है हमारे, उस ओशियन के नीचे इसकी जो मोटाई है, ओशियन के नीचे इसकी जो मोटाई है दोस्तों, वो कम है, 5 किलोमीटर ही है। उस 5 किलोमीटर के होने का कारण इसलिए है क्योंकि दोस्तों जो समुंदर है, समुंदर के जो पानी का वेट है, वो वेट इस क्रस्ट को दबाता रहता है, इस क्रस्ट के नीचे जो चट्टाने हैं उनको दबाता रहता है, जिससे उनकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। इसी कारण ओशियन के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है। और अगर ओशियन के वाटर की, मतलब जितना ओशियन के अंदर पानी है, प्रशांत महासागर या जो जितने भी महासागर है, इनका टोटल वाटर को काउंट किया जाए और इसी वाटर का वेट को हमारा जो लैंड फॉर्म है उनके साथ वेट किया जाए, तो जो ओशियन वाटर वेट है वो हमारे जो लैंड फॉर्म है उससे बहुत ज्यादा है। तो इस कारण वहां पे जो चट्टाने हैं वो दबी हुई हैं, मतलब वहां पे डेंसिटी उसकी ज्यादा है। और जो महाद्वीप है वहां पर उनकी जो वेट है, उनका जो ऊपरी भाग का वेट है, जो पहाड़ों का वेट है, वो कम है। इस कारण से महाद्वीपों के नीचे क्रस्ट की मोटाई ज्यादा है। कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो हमारे ओशियन है, ये जो हमारे समुद्र है, इनके नीचे जो हमारी क्रस्ट है, इस क्रस्ट की मोटाई कम है। और यहाँ पर जो हमारे ओशियन है, ये क्रस्ट की मोटाई कम है। और जो हमारे पहाड़ हैं या हमारा जो कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंटल एरिया हो गया, मतलब महाद्वीपीय एरिया हो गया, ये महाद्वीप का जो एरिया हो गया जहां पर हम लोग रह रहे हैं, वहां पर इसकी जो मोटाई क्या है वो ज्यादा है।
ठीक है, नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, नेक्स्ट आगे इसकी विशेषता देखते हैं। दोस्तों इसकी विशेषता ये है कि आगे क्रस्ट को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो पहले क्रस्ट की विशेषता क्या थी कि सबसे ऊपर की पपड़ी है। सेकंड बात क्या थी कि ये मतलब टूटी फूटी हुई है, मतलब इसके अंदर दरारें हैं। थर्ड क्या बात हुई थी कि ये सिर्फ ऊपरी हमारी पृथ्वी का 1% है। फोर्थ क्या बात है कि ये समुद्रों के नीचे डेंस है, मतलब इसकी मोटाई कम है, और महासागर मतलब महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई ज्यादा है। हम लोगों ने ये भी देखा कि क्यों है क्यों नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी विशेषता है दोस्तों, जो क्रस्ट है उसकी मोटाई के हिसाब से इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक ऊपर का भाग जिसको बोलते हैं ऊपरी क्रस्ट या अपर क्रस्ट, और एक नीचे का भाग जिसको बोलते हैं हम लोअर क्रस्ट। दोस्तों अब ये बात हमारे दिमाग में आती है कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट का कैसे पता लगता है कि कौन सी अपर है और कौन सी लोअर है। मतलब क्या ऐसा डिवाइडेशन एरिया है, मतलब कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसके कारण हम लोगों को पता लगता है कि ये अपर क्रस्ट है और ये लोअर क्रस्ट है, मतलब ये अपर क्रस्ट है और ये लोअर क्रस्ट है। तो दोस्तों जो अपर क्रस्ट है और जो लोअर क्रस्ट है उसके जो अंतर है, उसके अंतर का मेन कारण ये है कि जो ऊपरी चट्टाने हैं, ये वाली जो दोस्तों चट्टाने हैं, ये वाली जो चट्टाने हैं, ये वाली जो चट्टाने हैं, मतलब ये यहां तक की जो चट्टाने हैं दोस्तों, इनकी जो डेंसिटी है, इनका जो घनत्व है वो दोस्तों कम है। ये कम है, और जो नीचे की ये जो परत है, ये जो नीचे की लोअर क्रस्ट है दोस्तों, उसका जो घनत्व है वो ऊपर से ज्यादा है। तो इस घनत्व के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जाता है। अब सबसे पहले एक विद्वान ने ये बात नोट की कि जो क्रस्ट है उसकी चट्टानों में, ऊपरी चट्टानों में, नीचे की चट्टानों के अंदर अंतर है, डिफरेंस है, और वो डिफरेंस एक स्पेसिफिक एरिया पर जाकर है। तो उसको डिसकॉन्टिन्यूटी बोला गया, असंबंधता बोला गया। तो दोस्तों वो डिसकॉन्टिन्यूटी कौन सी थी, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है आपको, ये उस डिसकॉन्टिन्यूटी या मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जोन को प्रदर्शित करती है जहां पर दो ऊपर की और नीचे की चट्टानों के बीच में अंतर आना शुरू हो जाता है। तो ये जो क्षेत्र है इसकी सबसे पहले जो खोज की थी वो कोनार्ड महोदय थे। कोनार्ड एक विद्वान थे, उन्होंने सबसे पहले खोजा था। तो उन्हीं के नाम पर, उन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए इसका नाम कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी रख दिया गया। दोस्तों ये बात हुई हमारी क्रस्ट की। नेक्स्ट चलते हैं हम मेटल, क्योंकि क्रस्ट के बाद नेक्स्ट आता है ना मेटल। तो अब मेटल की बात करते हैं। मेटल क्या है दोस्तों, मेटल हमारी पृथ्वी की सेकंड परत है। हमारी पृथ्वी की जो सेकंड परत है उसको हम मेटल बोलते हैं। और मेटल के अंदर क्या है, मेटल बोलते हैं। मेटल कौन सी परत है, जैसे ही हमारी क्रस्ट खत्म होती है तो वहां से मेटल शुरू हो जाती है, मतलब दूसरी परत शुरू हो जाती है। दोस्तों जो हमारी पहली परत थी, जो हमारी क्रस्ट थी, वो हम लोगों ने देखा 8 टू 40 किलोमीटर थी। 8 टू 40 किलोमीटर थी, या कहीं कहीं पर इसको 30 किलोमीटर तक, या कहीं कहीं पर 40 भी लिख दिया जाता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं होता। अप्रोक्सीमेटली ही कहीं पर ये गहरी भी हो सकती है और कहीं पर ये पतली भी है, तो एग्जैक्ट नहीं है, मतलब एवरेज माना जाता है। दोस्तों उसके नीचे जो है वो हमारी मेटल शुरू हो जाती है, और वो कितने किलोमीटर तक है, 2900 किलोमीटर तक। 2900 किलोमीटर तक दोस्तों, 2900 किलोमीटर तक हमारी मेटल परत आती है। मतलब हमारी सेकंड परत आती है। इस सेकंड परत की भी कुछ विशेषताएं, जैसे क्रस्ट की विशेषता थी। तो दोस्तों क्रस्ट के अंदर क्या बात थी, हम लोगों ने बात की आज मेटल, अभी मेटल की बात कर रहे हैं, तो मेटल की भी विशेषता क्या है कि इसको भी हम पहली बात तो दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है कि ये जो परत है, ये जो हमारी 2900 किलोमीटर है, वो हमारी पृथ्वी की टोटल वॉल्यूम का 84% और इसके टोटल मास का अप्रोक्सीमेटली 67% है। सेकंड विशेषता ये होगी। थर्ड क्या हुआ कि इसकी जो डेंसिटी है वो 5.4 है। इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी है 5.4, और ऊपर वाले की डेंसिटी कितनी थी, अप्रोक्सीमेटली 3.0। ये उसकी डेंसिटी थी। हम लोग पहले वाले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि डेंसिटी हमेशा
तब बढ़ती है जब उसके ऊपर दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 2900 किलोमीटर है, कि ये जो 2900 किलोमीटर की परत है, इस परत के ऊपर तो ऑलरेडी क्रस्ट का दबाव है, और उस क्रस्ट के ऊपर फिर हम लोग भी रह रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े समुद्र भी हैं। तो जो मेटल है, जो सेकंड परत है, उसके ऊपर तो फर्स्ट परत का दबाव, और सेकंड वायुमंडल का दबाव, और फिर हमारा दबाव। तो यहाँ पे जो चट्टानें हैं और दबी हुई मिलेंगी, इसलिए इनकी डेंसिटी ज्यादा है। फोर्थ विशेषता इसकी क्या है दोस्तों? इस जो 2900 किलोमीटर का एरिया है, ये जो आपको एग्जैक्ट मैं इसकी फोटो दिखाता हूं, जो हमारा जो 2900 किलोमीटर का एरिया है, इस एरिया के अंदर ये जो 2900 किलोमीटर का तक का एरिया है, यहां तक का जो ये एरिया है, क्योंकि हम इसी की बात कर रहे हैं ना, यहां से लेके और यहां तक, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं इस एरिया की। अब यहाँ पे क्या था, एक तो सबसे मेन यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा थी। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। जैसे ये मतलब जैसे हम लोगों ने क्रस्ट को बांटा था ना, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, उसी प्रकार जो मेटल है उसको भी अपर मेटल और लोअर मेटल। इसमें थर्ड बात हम लोगों ने बात की थी कि 2900 किलोमीटर तक है। फोर्थ हमने बात की थी कि इसकी जो डेंसिटी है वो 5.8 है। फिफ्थ हमने बात की थी कि इसका जो मास है वो 80% अप्रोक्सीमेटली है, और इसकी वॉल्यूम है वो 67% है। दोस्तों नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या है कि ये जो परत है, ये जो हमारा 2900 किलोमीटर का एरिया है, या फिर हम इसको ये और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला और ये वाला जो पार्ट है, ये सेम है। ये वाला जो पार्ट है ये सेम है। इसके अंदर दो जो तत्व हैं, खनिज तत्व, उनकी बहुत ज्यादा मात्रा है। और वो क्या है, एक तो है सिलिका और सेकंड है एल्यूमिनियम, सॉरी सिलिका और मैग्नीशियम, जिसके कारण इसका नाम सीमा भी बोला जाता है। थर्ड बात क्या है दोस्तों, नेक्स्ट मतलब आगे क्या बात है, इसके आगे और क्या विशेषता है? जैसा कि हमने क्रस्ट के बारे में देखा, जैसा कि हम लोगों ने क्रस्ट के बारे में देखा था कि जो क्रस्ट है, एक ऊपर का पार्ट है और एक नीचे का पार्ट है, मतलब ऊपर की चट्टानें और नीचे की चट्टानों के अंदर अंतर है। तो दोस्तों जो ऊपर की चट्टानें और नीचे की चट्टानों के अंतर है, तो और नीचे जाएंगे तो और भी नीचे, और भी ज्यादा हम लोगों को डेंसिटी का पता लगेगा, और भी ज्यादा डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ऊपर से नीचे की जो परत थी उसको डिवाइड किया, एक विद्वान ने पता लगाया, कोनार्ड ने। अब जब क्रस्ट खत्म हो जाती है, क्रस्ट का जो आखिरी किनारा है, उससे नीचे जो चट्टानें शुरू हो जाती है, उनकी डेंसिटी और पूरी जो क्रस्ट की डेंसिटी है, मतलब जहां से मेटल शुरू होती है, इस मेटल के शुरू होने से लेके जैसे कि ये हमारी यहां से यहां तक जो थी हमारी क्रस्ट पूरी हो जाती है, और पूरी हो जाती है तो यहाँ पे एक बीच में डिफरेंस था जिसको कोनार्ड ने पता लगाया था। अब आप इससे नीचे चले जाते हैं, ये जो एरिया हम लोगों को दिख रहा है, जो व्हाइट व्हाइट एरिया है, ये मेटल का एरिया है। मतलब यहाँ की चट्टानें और यहाँ की चट्टानों में भी अंतर होगा। तो इन चट्टानों के अंदर जो अंतर है, वो एक और विद्वान ने उसके बारे में पता लगाया था दोस्तों, और उस विद्वान का नाम क्या था, मोहवरिक। इसलिए ये जो एरिया है, जो ट्रांजैक्शन जोन है, मतलब संक्रमण क्षेत्र है, जहां पर चट्टानों की डेंसिटी के अंदर अंतर पाया जाता है दोस्तों, वो एक सेकंड विद्वान ने, मोहरिक नामक एक विद्वान ने इसका पता लगाया था। तो दोस्तों इस संक्रमण क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, मोह डिस्कंटिन्यूटी। आगे और क्या विशेषता है इसकी, आगे विशेषता है कोई बात करते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने बात की क्रस्ट की,
और अब हम लोग बात कर रहे हैं मेटल की। मेटल की हम लोगों को विशेषता भी पता लग गई कि भाई मेटल है, मेटल के भी दो पार्ट हैं, क्रस्ट है, क्रस्ट के भी दो पार्ट हैं। मतलब ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी में ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो ये सीधी दो परतें हैं, कुछ मतलब इनके अंदर मिसमैच भी होगा, कहीं पर ये मिली भी होंगी और कहीं पर ये मतलब जहां पे पता भी नहीं लगता होगा कि कहां से कौन सी शुरू हो जाती है, कहां से कौन सी शुरू नहीं होती है। तो उसके बीच जो एक ट्रांजैक्शन जोन आता है उनके बारे में हम लोगों ने बात की। तो दोस्तों अब जो बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं क्रस्ट और मेटल को दोनों को मिलाकर। मतलब अब तक बात की थी क्रस्ट की और सेकंड बात की थी मेटल की। अब हम इन दोनों की स्टडी इकट्ठी करते हैं। मतलब इसकी ये वाली, मतलब इसकी ऊपर से लेके और जो नीचे तक का एरिया है, यहां तक का एरिया है दोस्तों, इसकी इकट्ठी बात करते हैं कि ये इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है कि जब हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में बात की थी तो हम लोगों ने एक लावा के बारे में या मैग्मा के या वोल्केनो के बारे में बात की थी। तो आपके दिमाग में भी ये जरूर आया होगा कि ये लावा निकलता कहां से है। हर एक के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, बच्चे तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उनके उसके बारे में बात करते हैं। जो जब हम लोगों ने देखा कि क्रस्ट क्रस्ट तो यहां पर खत्म हो जाती है, क्रस्ट जो है यहां पर खत्म हो जाती है, ये तो क्रस्ट का पार्ट था और यहां से शुरू हो गई थी मेटल। ये जो एरिया था ये मेटल का शुरू हो गया था, ये जो एरिया था यहां से लेके और यहां तक का मेटल का शुरू हो गया था। तो अब इनका ज्वाइंट स्टडी करनी है। तो दोस्तों जो मेटल थी हमारी, तो मेटल का जो ऊपरी पार्ट है, इसका जो ये ऊपरी पार्ट है, ये जो हम लोग ऊपरी पार्ट इसका देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट की भी कुछ खास विशेषताएं हैं। इस पार्ट की भी कुछ खास विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को और जो हमारी क्रस्ट है, जो हमारा ऊपर का जो चट्टाने हैं, उनके मिला के हम स्टडी करते हैं तो हम लोग उस वोल्केनो जो ज्वालामुखी है उसके निर्माण का भी हम लोग पता लगा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी, इस वाली परत की। तो ये वाली जो परत है दोस्तों, इस परत को भी हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, या इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों जो ये ऊपर का एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, मतलब ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो एरिया है, ये और एरिया ये सेम है। ये वाला जो एरिया है और ये जो ऊपर का एरिया है, क्रस्ट का पूरा एरिया, इसको और इसको दोस्तों, इन दोनों को अगर इकट्ठा मिला दिया जाए तो इनके लिए एक वर्ड यूज होता है, एक शब्द यूज होता है जिसको बोलते हैं हम दोस्तों लिथोस्फेयर। क्या होता है नाम? लिथोस्फेयर। और ये लिथोस्फेयर क्या है दोस्तों? ये लिथोस्फेयर जब आप प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे, जब आप प्लेट विवर्तनिक पढ़ेंगे, या फिर मतलब जो महाद्वीप हैं, महाद्वीप संचलन के बारे में पढ़ेंगे कि महाद्वीप जो पृथ्वी थे वे महाद्वीप पहले दूर दूर थे, तो आप पढ़ेंगे जब प्लेट के बारे में, तो प्लेट क्या है कि वो लिथोस्फेयर की बनी हुई है और वो एस्थोनोस्फेयर पर बहती है। मुझे नहीं पता ये क्या है, आप भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए लिथोस्फेयर क्या था, एस्टोनोस्फेयर क्या था। सिर्फ ये बात याद रखने की एक क्रस्ट है, क्रस्ट के अंदर दो पार्ट थे, मतलब वो स्ट्रोंग है, वो मतलब कड़ी है, या फिर बोल सकते हैं उसको हार्ड रॉक से बनी हुई है। उसी प्रकार जो मेटल है, मेटल का जो ऊपरी पार्ट है वो भी हार्ड रॉक से बना हुआ है। तो ये जो मेटल है, ये जो अपर मेटल है, ऊपरी मेटल है, यहां से लेके यहां तक की दोस्तों, इसकी जो ऊपरी भाग है यहां तक का, ये तो हार्ड है, बट इसके बीच नीचे का जो पार्ट है दोस्तों वो सॉफ्ट है। और वो सॉफ्ट है तो यहां पर जितने भी चट्टाने हैं, यहां पर ये वाला एरिया, मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है इस पृथ्वी का, यहां पर सारे की सारी चट्टाने पिघली हुई अवस्था में है। और दोस्तों इस पिघली हुई अवस्था होने के कारण इस एरिया का स्पेसिफिक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं एस्टेनोस्फेयर। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ये बात थी हमारी अभी तक क्रस्ट की, ओ सॉरी मेटल की। अब
यही बात इसको मैंने और आगे दिखा दिया, अगर इससे भी आपको समझ आ जाता है। अब क्या है कि द पोर्शन ऑफ द मेटल विच इज जस्ट बिलो द लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर बट अबव द कोर इज एज मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर, तीन वर्ड यूज हो गए ना, एक मेसोस्फेयर, एक एस्थेनोस्फेयर और एक लिथोस्फेयर। अब इन तीनों को एक बार फिर मैं आपको बताता हूं। लिथोस्फेयर कौन सा हो गया? लिथोस्फेयर हो गया ये वाली जो क्रस्ट, ऊपर वाली जो क्रस्ट वो, और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये कौन सा था? मेटल का जो एरिया था। तो इसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। इसके नीचे ये कौन सा एरिया है? ये जो एरिया है, यहां पर चट्टानें पिघली हुई अवस्था में है, इसलिए इसका नाम है एस्थेनोस्फेयर। बट एक वर्ड और यूज हुआ है, मेसोस्फेयर। तो मेसोस्फेयर क्या है दोस्तों? यहां पर हमारी मेटल का आखिरी सिरा है, मतलब उससे नीचे तीसरी परत शुरू हो जाती है ना, कोर शुरू हो जाती है। तो यहां से लेके यहां तक, मतलब यहां से लेके और यहां तक का जो एरिया है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम लोग मेसोस्फेयर। ठीक है, अब देखो मेसोस्फेयर अब पता लग गया। अब चलते हम कोर के बारे में, इस एरिया के बारे में बात करते हैं। हम इस वाले एरिया के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके बारे में कुछ नई नई स्टडी है, उसके भी बारे में बात करते हैं। दोस्तों कोर क्या है? कोर का मतलब आप सभी को पता है कि कोर का मतलब होता है बिल्कुल मेन चीज या मेन बात, या फिर मतलब कोर होता है आधार। हमारी जैसे हम हमारी स्पाइनल को कोर बोलते हैं, हमारी बॉडी का ये कोर है, मुख्य पार्ट है। तो हम बात करते हैं कोर की। दोस्तों कोर क्या है? कोर ये मेटल से और मेटल से नीचे की परत है। सबसे पहले विशेषता क्या होगी कि पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत है वो कोर है। सेकंड विशेषता क्या आते हैं? सेकंड विशेषता दोस्तों, इसके अंदर लोहे, मतलब फेरन और आयरन और निक्किल। पहली विशेषता क्या थी? सबसे आंतरिक पार्ट है, सबसे आंतरिक संरचना है, सबसे आंतरिक परत है। सेकंड बात क्या हुई कि इसके अंदर निक्किल और फेरन, मतलब लोहे की और निक्किल की मात्रा अधिक है, जिस कारण से इसको हम लोग निफे भी बोलते हैं। तो सेकंड विशेषता हमारी ये हुई, फर्स्ट विशेषता ये हुई थी। अब थर्ड विशेषता क्या है? जो कोर है हमारी, जो हमारी कोर है, जो हमारी अंदर की जो लास्ट की जो आंतरिक परत है, वो परत टोटल अर्थ का अप्रोक्सीमेटली 50% है। कितना है? 15% है, 15% है। और ये जो 32% ऑफ द अर्थ मास, जो हमारा जो अर्थ का मास है उसका 32% है। और क्या बात है इसके बारे में, और क्या विशेषता है दोस्तों? अब जैसे हम लोगों ने क्रस्ट को दो भागों में बांटा, उसी प्रकार हम मेटल को भी दो भागों में बांट सकते हैं। और मेटल के बाद हम लोग जो ये कोर है इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे ये भी दो भाग हो गए ना, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। तो ये जो दो पार्ट हैं, तो हमारी जो फोर्थ विशेषता क्या हुई कोर की, तो इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो इसकी, अब इसकी देखते हैं डेंसिटी। दोस्तों जब पहली वाली जब हम लोगों ने क्रस्ट के बारे में पढ़ा था, तो उसकी डेंसिटी थी 3 थी ना क्रस्ट की। 5.8 किसकी थी? मेटल की थी। और दोस्तों इसकी जो डेंसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 40.5 कोर की। ये 3, 5.8, 4.5 ये क्या है दोस्तों? ये एक 1 बाई 1 सेंटीमीटर का, जिसकी 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बॉक्स के अंदर जितनी अणु, जितने गहनता होती है, उसके हिसाब से हमारी इसकी डेंसिटी मापी जाती है। तो ये 5.8 40.5 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या है दोस्तों? उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर लोहे की
और उसके बाद इसके अंदर क्या है, निक्किल की अधिकता है। अब लोहे और निक्किल की अधिकता है, तो अगर आप अपने दिमाग पे जोर देंगे तो लोहे और निक्किल से एक चीज बनती है, वो क्या बनती है, हमारा जो चुंबक है मैग्नेटिक बनता है, मैग्नेट बनता है ना। तो जिस प्रकार वो मैग्नेट लोहे को अपनी तरफ खींचता है, या मैग्नेट के कारण हम लोग बहुत सारी जो चीजें हैं हमारी उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर उसके यूज करते हैं, तो इसकी भी कुछ विशेषताएं होंगी। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी का अपना एक मैग्नेट है, पृथ्वी का अपने कुछ मैग्नेट ध्रुव हैं, जिसको हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रूप में दिखाया था। तो ये जो पोल हैं, ये जो उत्तरी और जो दक्षिणी जो मैग्नेटिक ध्रुव हैं, और ये क्यों है, जो पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र क्यों है, तो दोस्तों ये जो कोर है, ये जो हमारा आंतरिक भाग है, ये कोर है दोस्तों, ये जो चुंबकीय ध्रुव है या ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये इसी कोर के कारण है। और इस कोर का विशेषता और क्या है कि हाल फिलहाल में ही, थोड़े से दिन पहले ही यहां पर जेट स्ट्रीम का पता लगा है। हाँ, वही जेट स्ट्रीम जो आप क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ते हो, या फिर आप पढ़ते हो कि मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर। बट यहां पर जो जेट स्ट्रीम है दोस्तों, वो लोहे की और फायरन की है। मतलब यहां पर लोहा गर्म होके ऊपर उठता है, ऐसे ऊपर उठता है और फिर नीचे आता रहता है, तो एक चक्कर बनता रहता है। तो इस प्रकार की यहां पर इस प्रकार की धाराएं चलती रहती हैं, जिसको जेट स्ट्रीम बोला गया है। हाल ही में एक स्वाम जो उपग्रह है यूरोपियन एजेंसी का, उन्होंने ये आंकड़ों के आधार पर इसके बारे में बताया है। और दोस्तों कई बार क्या होता है, हाँ, इसकी एक विशेषता और ये है कि ये वाला जो पार्ट है जिसके बारे में मैंने बताया कि वाला जो पार्ट है, इसके अंदर जेट स्ट्रीम चलती है। तो इस पार्ट की एक विशेषता और है कि ये सेमी लिक्विड, मतलब लिक्विड, प्रॉपर लिक्विड ना होके, ना प्रॉपर सॉलिड होके सेमी लिक्विड है, जिसको हम बोलते हैं एक प्लास्टिक की तरह या एक रबड़ की तरह। ये बात सोचने की होती है। कई बार अगर आप देखें तो ये पार्ट था, जो क्रस्ट थी वो सॉलिड थी, मेटल, अपर मेटल थी वो सॉलिड थी, बट कोर है, और ये जो सबसे आंतरिक कोर है वो भी सॉलिड है, बट ये लिक्विड है। इसका कैसे पता लगा, क्योंकि इतनी गहराई तक तो हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है। बट एक बार याद करो, जब हम लोग पिछले लेक्चर में थे तो हम लोगों ने बात की थी भूकंपीय छाया क्षेत्र या सिस्मिक शैडो, जिसमें हम लोगों ने एस वेव्स और पी वेव्स के बारे में बात की थी। तो दोस्तों जो भूकंपीय तरंगे हैं, जो एस वेव्स हैं, जो सेकेंडरी वेव्स हैं दोस्तों, वो कभी भी लिक्विड के अंदर एंट्री नहीं करती। अगर एंट्री करती हैं तो वो लुप्त हो जाती हैं। इसके आधार पर जो वैज्ञानिक है, जो ज्योग्राफर हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं, वो लोग इस साक्ष्य पर पहुंचे, उसके ऊपर पहुंचे, इस रिजल्ट के ऊपर पहुंचे कि जो पृथ्वी की जो आउटर कोर है, जो पृथ्वी की जो आउटर कोर है, सबसे अंदर से ऊपर की जो भाग है, ये वाला जो पार्ट है, ये सेमी लिक्विड है। अब इसके प्रूव ये स्वाम है, इसने और ज्यादा कर दिए। थर्ड, अब जो सबसे लास्ट पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये सॉलिड कैसे हो गया? यहां पे लिक्विड था, यहां पे सॉलिड कैसे होगा? तो दोस्तों इसके सॉलिड होने का कारण क्या है कि इसके अंदर निक्किल और फेरन, ऐसा ही था ना, निक्किल और आयरन, इस दो की बात कर रहे थे हम लोग, इनकी अधिकता है। तो ये जो अधिकता है, तो अभी हाल ही में जर्मन के अंदर एक रिसर्च हुई थी। उस रिसर्च में एक बात पर, एक रिजल्ट पर, एक आविष्कार पर, वो लोग एक आविष्कार किया उन्होंने, और एक एक्सपेरिमेंट के बाद एक रिजल्ट पर पहुंचे कि अगर लोहे को आप 6400 किलोमीटर, अगर लोहे को आप, आयरन को 6400 किलोमीटर नीचे या इसके ऊपर अगर 6400 किलोमीटर का दबाव, 6400 किलोमीटर का दबाव डाला जाए, तो इसका जो परमाणु स्ट्रक्चर है
वो परमाणु स्ट्रक्चर बदल जाता है। उस परमाणु स्ट्रक्चर बदलने के कारण वो अपने जो मॉलिक्यूल है उनको राउंड शेप में रखता है, मतलब ऐसे ही बांधे रखता है जैसे एक बॉल को बांधे रखता है। इसी के आधार पर जर्मन जो विद्वान थे, जर्मन जो ज्योग्राफर थे, वो इस आधार पर पहुंचे कि ये जो हमारा कोर है वो राउंड शेप में है, गोल शेप में। दोस्तों अब हम लोग एक बात और करते हैं, अक्सर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या मोस्ट ऑफ जैसे यूजीसी नेट, सीएसआईआर, जियोलॉजी या यूपीएससी या पीसीएस के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डिस्कंटिन्यूटी का। तो हम लोगों ने डिस्कंटिन्यूटी वैसे तो कर ली थी, मैंने आपको बताया था कोनार्ड और मोह डिस्कंटिन्यूटी के बारे में बात की थी। तो अब जिसके बारे में दोस्तों बात करते हैं जो डिस्कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं, वो डिस्कंटिन्यूटी की मैं आपको एक अलग से 2 मिनट की या 1 मिनट का शॉर्ट्स बना के दे दूंगा, उसमें आप और अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों तब तक किससे रिलेटेड कोई और मतलब नई रिसर्च है या फिर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ और ऐड होना चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट जब वीडियो बनाए या फिर कोई और वीडियो बनाए तो उसके अंदर आपके जो कमेंट है, जो आपकी राय है, उसको ऐड कर लें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।